अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी में आज हम लोगों के पास एक टॉपिक है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें पौधा ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है ये पौधे के एक ख़ास ऑर्गेनेली में होता है। उस ऑर्गेनेली का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और मैं आपको जनरल मैकेनिज़्म भी बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप का नाम होता है लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम होता है डार्क रिएक्शन। आज बेटा हमने लाइट रिएक्शन की मुकम्मल तफसील पढ़नी है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़िए। लाइट रिएक्शन जो है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन of a photosynthesis light energy is used to make ATP। क्या क्या बनाया जाता है बेटा लाइट रिएक्शन में? ATP एंड NADPH। जहन में रखिएगा कि लाइट रिएक्शन में बेटा 2 चीज़ें बननी है, ATP भी बनना है, NADPH भी बनना है। ठीक है, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। अब लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म जनरल सा ये था कि बेटा लाइट जो है ये सूरज है, ये थाइलाकॉइड की एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट जब पड़ी, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़ी? लाइट पड़ी। तो लाइट की मौजूदगी में पौधे ने बना लिया ATP। ये बन गया लाइट रिएक्शन में बेटा ATP। और बनता कैसे है? यहाँ से पीछे से ADP और एक फॉस्फेट, ADP के साथ जब एक फॉस्फेट को आप जोड़ देंगे तो बेटा बनेगा ATP। सो ATP बना लाइट रिएक्शन में। साथ ही साथ लाइट रिएक्शन में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है बेटा वाटर, H2O। अब H2O की जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ निकाल दी गई लाइट रिएक्शन से। ये एरो लगा के ये देखिए, हाफ O2, 1/2 O2, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का एक ही एटम है इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ा है। ठीक है, और साथ जो वाटर की हाइड्रोजन है वो डाल दी गई है NADPH में। यानी ये जो NADP पॉजिटिव है ना ये पीछे से आ रहा है लाइट रिएक्शन में और बन क्या रहा है? NADPH। यानी कि इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये असल में वाटर ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल गया कि लाइट रिएक्शन के दौरान ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है। और साथ यूज़ क्या होता है? साथ बेटा वाटर यूज़ होता है और लाइट यूज़ होती है। 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, 2 चीज़ें बन रही हैं। हाँ, बनाने के लिए भी कुछ रिएक्टेंट चाहिए। जैसे NADPH को बनाने के लिए हमें NADP पॉजिटिव चाहिए और वो पॉजिटिव सेल में मौजूद ही होता है। सो लाइट रिएक्शन जो है ये इसकी तफसील है। ये बेटा लाइट रिएक्शन की डिटेल्स हैं कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है। एक बात याद रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज लाइट रिएक्शन की डिटेल। ये आपको पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो गौर से इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम इसके ना इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं लाइट रिएक्शन के। ठीक है, अब मैं स्टेप्स के नेम भी लिख देता हूँ। स्टेप का पहले का जो नेम है ना वो होता है बेटा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 1 इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। और बेटा स्टेप नंबर 2 होता है ATP फॉर्मेशन, ATP का बनना। स्टेप नंबर 3 होता है फोटोलाइसिस और स्टेप नंबर 4 होता है, 4th स्टेप का नेम क्या है? NADPH फॉर्मेशन। तो जहन में रखिए कि लाइट रिएक्शन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बच्चों है ये है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। क्या है ये? इट इज़ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। एक्चुअली ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, ये समझ ले थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं जगह जगह क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का बेटा ये है, एक ये है। सो इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल।
असल में ये एक मॉलिक्यूल नहीं, क्लोरोफिल का एक गुच्छा है। एक क्लोरोफिल का गुच्छा ये है, एक क्लोरोफिल का गुच्छा ये है, दो गुच्छे हैं। इसको भी फोटोसिस्टम बोलते हैं, उसको भी फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का जो गुच्छा है उसको आप कहते हैं फोटोसिस्टम। अब ज़रा देखिए फोटोसिस्टम जो है, क्या हुआ कि लाइट पड़ी इस क्लोरोफिल के फोटोसिस्टम के ऊपर, यानी क्लोरोफिल पे। जब लाइट पड़ी ना, क्लोरोफिल गर्म होने लग जाता है। जैसे पत्ता है, पत्ते में क्लोरोफिल है, उस पर मुसलसल लाइट पड़ रही है, उसको गर्म करती जा रही है, गर्म करती जा रही है। गर्म करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब क्लोरोफिल का ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये बेटा इस पे लाइट है, स्टेप नंबर 1, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लाइट पड़ी, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। ये मैंने एरो लगाया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ पे आ गए। एक्चुअली ऐसे करके ना ये एक से दूसरे तक आते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे तक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस चेन पे आ गए, इसको बोलते हैं ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकले हैं ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, वो होते 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 यहाँ से एक सिलसिले के पास, यानी यहाँ पे आए, फिर यहाँ से होके अगले क्लोरोफिल पे आ गए। पीछे से निकल के क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तशरीफ़ ले आए भाई, आगे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन, ये स्टेप नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुई है, लाइट की वजह से। लाइट पड़ी, लाइट पे एनर्जी है, उसने क्लोरोफिल को गर्म किया, गर्म होने पे इलेक्ट्रॉन भाग गए, दो निकले। अब दूसरा स्टेप, ATP फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप का नेम है ATP फॉर्मेशन। जब बेटा इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं ना इस चेन के ऊपर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन के पास होती है एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू मेक ATP। उस एनर्जी की मदद से सेल क्या बना लेता है, ATP एनर्जी। क्योंकि मूविंग चीज़ के पास एनर्जी होती है ना, जब कोई चीज़ मूव कर रही हो, लाइक ये मार्कर मूव कर रहा हो, नीचे जा रहा हो, इसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी से बना लिया जाता है ATP। अब देखिए ज़रा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे ही हुआ है ना, यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, वहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वहाँ पे नेगेटिव। अब थर्ड स्टेप आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बेटा, फोटोलाइसिस क्या है, फोटोलाइसिस इंपॉर्टेंट स्टेप और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो क्या बन गया फोटोलाइसिस, लाइट से ब्रेक डाउन, लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन। एक्चुअली जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, यानी H2O, ये भी अंदर ही मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के। जब इस पे लाइट पड़ती है ना तो वाटर टूट जाता है। बेटा पता है वाटर किस में टूटता है, देखिए H2O का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। अब जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा ना तो क्या क्या पैदा करेगा, H2O का मॉलिक्यूल ये बेटा पैदा करेगा, इसके ये दोनों H निकल जाएंगे, तो 2H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, ये कोविलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है, तो साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और साथ ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल। सो ये इक्वेशन है क्लोरोफिल के वाटर के ब्रेकडाउन होने की। सो वाटर ब्रेकडाउन हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, हाफ O2 निकला और 2 H पॉजिटिव निकले। अब जो O2 है वो तो पत्ते से फ़ौरन बाहर चली गई, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है ना वो तो पत्ते से बाहर निकल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन खारिज करता है। वो ऑक्सीजन बेटा लाइट रिएक्शन में बनती है फोटोलाइसिस के दौरान। बाकी हाइड्रोजन आयन को जहन में रखिए कि हाइड्रोजन आयन अंदर ही है, ये बाहर नहीं निकले। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वाटर के, वो आ जाते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के निकल गए थे ना, वाटर के उसकी जगह पे आ गए। है ना मज़े की बात कि क्लोरोफिल में पूरे के पूरे ही है, उसके निकले थे ना, उसकी जगह वाटर के आ गए, तो वाटर यूज़ हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं उनका क्या किया जाएगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2 ज़्यादा हो गए, तो बेटा यहाँ भी लाइट पड़ रही होती है। ज़ाहिरी बात है, ये हिस्सा भी कौन सा मरेख पे है, ये हिस्सा भी तो पत्ते के अंदर ही है, तो इस पे भी लाइट पड़ रही होती है। इस पे जब लाइट पड़ती है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं यहाँ से। पीछे वाले यहाँ आ गए, यहाँ वाले आगे चले गए, तो यहाँ भी पूरे का पूरे ही है ना। पीछे वाले दोनों यहाँ आए, यहाँ से आगे 2 निकल गए, तो यानी कि क्लोरोफिल में यहाँ पे भी पूरे ही है, यहाँ पे भी पूरे ही है। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन का किया क्या जाता है जो आखिर पे आ गए? अब वो बेटा वो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ से होके ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बनाना है इन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके हमने NADPH, हमारे पास मौजूद है NADP पॉजिटिव इस वक्त। क्या मौजूद है? NADP पॉजिटिव। इसको NADPH में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? इसके लिए एक तो H पॉजिटिव चाहिए, वो H पॉजिटिव यहाँ से यानी वाटर का ही H पॉजिटिव यूज़ होगा, और दूसरे नंबर पे 7 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये इक्वेशन आपके पास बन गई कि NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन साथ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉन्ड बनाना है बेटा, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, उस पर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बना सकते, आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आए, और फिर क्या हुआ? NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव और प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए हैं, इन्होंने मिलकर बना दिया NADPH। सो यूँ लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें बन गई, ATP एंड NADPH, और साथ रिलीज़ क्या हुआ? साथ बेटा ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। सो ये है ओवरऑल डिटेल लाइट रिएक्शन की। अच्छा, लाइट रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज जी स्कीम। आपको पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जी स्कीम। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी स्कीम एक्चुअली लाइट रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या बन गया? जी बन गया। इंग्लिश का जो हर्फ है ना जी, ऐसे करके ये इस टाइम ऐसा है, इसको सीधा कर दे ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जी स्कीम भी कहलाता है लाइट रिएक्शन। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।